7 चैप्टर्स बिलोंगिंग टू योर सिलेबस। 10 चैप्टर्स तक के पोर्शन में हमने 3 चैप्टर डिलीट कर दिए गए हैं। फर्स्ट चैप्टर डिलीट कर दिया है, चैप्टर नंबर 7 डिलीट कर दिया है, चैप्टर नंबर 9 डिलीट कर दिया है। 7 और 9 हमने किया इसलिए नहीं क्योंकि वो डिलीट कर दिया गया। फर्स्ट नंबर चैप्टर हमने कर लिया था, पर ध्यान रखना जब तक आप चैप्टर नंबर फर्स्ट नहीं करोगे तब तक इनमें से कोई चैप्टर आपको समझ में नहीं आने लगा, क्योंकि बेसिकली 12th का सिलेबस स्टार्ट होता है फ्रॉम चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट के कुछ पॉइंट्स हैं हमें समझ में आने जरूरी है, ठीक है। दिस इज नॉट अ प्रॉपर सिलेबस पार्ट, बट देयर इज अ नीड टू रिवाइज द चैप्टर नंबर फर्स्ट, बिकॉज चैप्टर नंबर फर्स्ट को आपको लर्न नहीं करना है, पर चैप्टर नंबर फर्स्ट में कुछ पॉइंट्स हैं वो चैप्टर नंबर 2 और 3 के अंदर बार बार स्ट्राइक हो रहे हैं, समझ में आनी चाहिए। reproduction at the level of living organisms, that is called sexual activities, but cell level this is called cell division. As you know, at the level of cell this is called cell division, और इसका मेन मकसद होता है डिवीजन ऑफ जेनेटिकल मटेरियल। What is genetical material? Our genetical material is deoxyribose nucleic acid. So what we are doing here during the cell division, first star point, copying of DNA. और DNA और जीन्स कभी अलग नहीं रह सकते। Copying of DNA और जीन्स। As you know, cells are different two types: prokaryotic cells and eukaryotic cells. Prokaryotic cells, there is no any definite nucleus, but genetical material तो फिर भी है, genes तो फिर भी है। So the prokaryotic cells also can divide their genetical material by copying the DNA and genes, and the eukaryotic cells, as they have very well organized nucleus, उनकी बॉडी में well organized nucleus है, that's why they have a specific way or a process to divide the cell division. सेल डिवीजन और जेनेटिकल मटेरियल कॉपिंग डीएनए करने के लिए बेसिकली उनकी बॉडी में ऐसा स्प्लिस फंक्शन में होता है। सेल डिवीजन आर डिफरेंट टू टाइप्स। सोमेटिक सेल्स में होता है माइटोसिस, बॉडी में ग्रोथ होना, रिपेयरिंग होना, डिवीजन होना, डेवलपमेंट होना, दीज आर द वे बाय विच अ पर्टिकुलर सेल, सोमेटिक सेल्स कैन डिवाइड। प्लांट सेल्स के अंदर सोमेटिक सेल का, प्लांट सेल्स में सोमेटिक सेल्स को वेजिटेटिव सेल्स बोला जाता है। The cells which are related to the growth of a plant or animals that called somatic or vegetative growth, they are related to mitotic cell division. So नई बनने वाले सेल्स में सपोज कीजिए यदि वो डिप्लॉयड सेल्स है तो नई बनने वाले सेल्स के अंदर डिप्लॉयड न्यूक्लियस ही होंगे, diploid chromosomes होंगे। If they have a two set of chromosome in a particular cells which are related to somatic or vegetative cells, so somatic cells and vegetative cells can produce new cells or two cells. These two cells having the similar number of chromosomes from their parental cell. This is called parental cell. And both of cells called daughter cells. ऐसा डिवीजन किस में हो रहा है? इन जायगोट, इन सोमेटिक सेल्स, इन वेजिटेटिव सेल्स। लोअर टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स की बात करें तो ये तरह की सेल्स सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम रखती है, इसलिए उनके थ्रू होने वाले डिवीजन्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल बी आल्सो सिमिलर एंड सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। तो नई सेल्स भी डॉटर सेल्स होगी, उनमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। ये हो रहा है लोअर टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेकंड वे फॉर द सेल डिवीजन इज कॉल्ड मियोसिस। मियोसिस, और मियोसिस होता है ऑलवेज इन जर्मिनल सेल्स। Germinal cells or germ cells are related to for the sexual reproduction for making the
गैमेट्स से रिलेटेड होते हैं। सेक्स सेल्स, द डिवीजन कॉल मियोसिस। Meiosis is the way by which they can exchange their genetical material in between the set of chromosomes, in between the pair of chromosomes. Such pair of chromosomes called homologous chromosomes. So, gene exchange between homologous chromosome. Gene exchange between homologous chromosome is the way very important incidents take place in a meiosis. उसी वजह से क्या क्रिएट होती है, वेरिएशंस क्रिएट होती हैं। ध्यान दीजिए यहां पर जर्मिनल सेल्स का डिप्लॉयड होना जरूरी है, ध्यान रखना यहां पर डिप्लॉयड सेल्स होंगी और इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होने की टेंडेंसी होगी और वो बनेंगी एक नहीं 4 सेल्स। These are called daughter cells, जो आगे चल के गैमेट्स बनाती हैं। और ये होगी पेरेंटल सेल्स। यहां हो रहा मियोसिस, रिडक्शन डिवीजन इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ 2n की बजाय यहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है। 2n का हाफ होता है 1 n। तो बाय विच डिवीजन, द मियोसिस डिवीजन इन विच द पेरेंटल सेल्स कैन जनरेट द न्यू डॉटर सेल्स, the new daughter cells have a half number of chromosomes for their parental cells. Parental cells से half number of chromosomes होते हैं। यहाँ जीन एक्सचेंज कैसे हो रहा है वो देख लेते हैं अपन। जीन एक्सचेंज, जीन एक्सचेंज को क्रॉसिंग ओवर भी बोला जाता है और क्रॉसिंग ओवर एक तरीका है जिसके थ्रू जेनेटिकल मटेरियल है वो रिसम्बल्ड होते हैं वापस। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड जीन रिकॉम्बिनेशन। और इसी वजह से क्या आती है, न्यू ऑफस्प्रिंग्स के अंदर वेरिएशंस आती, वेरिएशंस, और वेरिएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्पीसीज। इंडिविजुअल के लिए इतनी जरूरी नहीं है जितनी ग्रुप ऑफ स्पीसीज के लिए जरूरी है, बिकॉज द वेरिएशंस आर मोस्ट ऑफ रीजन फॉर द इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीसीज फ्रॉम प्री एग्जिस्टेंस। प्री एग्जिस्टेंस स्पीसीज से नई स्पीसीज के जनरेट होने के लिए वेरिएशन जरूरी है। पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिम्स दैट हैव अ वेरी मियोटिक सेल एक्टिविटीज दैट आर द ओनली बिलोंगिंग टू द इवोल्यूशन। इवोल्यूशन से रिलेटेड उनसे हो सकता है ऐसे लिविंग बॉडी जो अपनी बॉडी में माइटोटिक सेल डिवीजन के थ्रू ही न्यू ऑफस्प्रिंग जनरेट कर रहे हैं। रिप्रोडक्शन जो माइटोसिस सेल डिवीजन के थ्रू हो रहा है, लोअर टाइप के लिविंग बॉडीज में ऐसा हो रहा है, जैसे फीजन है, स्पोर फॉर्मेशन है, बडिंग है, रीजनरेशन है, फ्रैगमेंटेशन है, वेजिटरी प्रोपगेशन है। दीज आर द वे ऑफ माइटोटिक डिवीजन, जिनको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। उनके अंदर जीन एक्सचेंज नहीं हो रहा, तो जीन एक्सचेंज नहीं हो रहा तो इस तरह के लिविंग बॉडी का कभी भी इवोल्यूशन नहीं हो सकता, बिकॉज दे are not belonging to the variations. So variations must, variations very needy, variations are very compulsory for the variations are very compulsory for the evolution process के लिए जरूरी है। देखें एक सेल में जो क्रोमोसोम होते हैं वो अलग अलग पड़े रहते हैं। एक सेट ऑफ क्रोमोसोम अलग अलग बना लेते हैं अपन। एक सेट के, एक डिप्लॉयड सेल्स के अंदर वन मटरनल क्रोमोसोम और वन पैरेंटल क्रोमोसोम, एक फादर से क्रोमोसोम आता है और एक मदर से क्रोमोसोम आता है। मैं बात कर रहा हूं 46 क्रोमोसोम की। आपकी हर बॉडी की सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स हैं। यदि मैं जर्मिनल सेल्स की बात करूं जो स्पर्म और ओवा बनाते हैं उनकी बात करूं, तो मेरे स्पर्म बनाने वाले सेल्स को स्पर्म मदर सेल्स कहते हैं। उस स्पर्म मदर सेल्स के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं, राइट। उन 46 क्रोमोसोम्स के अंदर बेसिकली एक पेयर की बात करूं तो एक पेयर के अंदर एक क्रोमोसोम मेरे फादर का और एक क्रोमोसोम मेरे मदर का है, ठीक है। तो शेप और साइज दोनों क्रोमोसोम्स की सेम है, इसलिए इनको बोलते हैं होमोलोगस पेयर्स। होमोलोगस पेयर्स, ये होमोलोगस पेयर्स क्या आते हैं आगे क्लियर हो जाते हैं। होमोलोगस पेयर्स के अंदर इस तरह से
इनके सेगमेंट्स नजर आते हैं जो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाता है ना मेटाफेज में, उस वक्त ये इस तरह से क्लियर हो जाता है। अब इनके बीच में क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर क्या होगा, सिनेप्सिस होगा। सिनेप्सिस मतलब एक दूसरे के ऊपर आकर के चिपकेंगे। इसे कहते हैं सिनेप्सिस। सिनेप्सिस सिनेप्सिस के अंदर ये वाली साइड, जिसके अंदर इस क्रोमोसोम का ये वाला क्रोमेटिड और इस क्रोमोसोम का ये वाला क्रोमेटिड दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, पेयरिंग कर रहे हैं। यहां पर दिस इज साइट ऑफ जीन एक्सचेंज। यहां पर क्या हो रहा है, जीन एक्सचेंज हो रहा है। दिस इज जीन एक्सचेंज। और जीन एक्सचेंज वाले इस वाली जगह पर, इस वाली जगह को कहते हैं कियाजमेटा। दिस इज कॉल्ड कियाजमेटा। ऑल ओवर यदि सेंस देखा जाए तो आगे कैसे नजर आ रहा है, ये ऐसे नजर आ रहा है। यदि और इसको लिटरली हम क्लियर करें तो ये लिटरली क्लियर होने पर इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। Each chromosome have a 4 branches that call, यहाँ कृति होगी। इस हिसाब से देखा जाए तो ये दोनों आपस में क्या हुए, सिस्टर क्रोमेटिड्स। इस हिसाब से नीचे वाले क्रोमोसोम के ये दोनों क्या हो गए, सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में जीन एक्सचेंज नहीं हो रहा। यदि मैं इस क्रोमोसोम पेयर के इसकी बात करूं और इस क्रोमोसोम पेयर के इस वाले क्रोमेटिड की बात करूं तो इस हिसाब से ये दोनों हो जाते हैं यहां पर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। बोथ ऑफ आर कॉल्ड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में जीन एक्सचेंज हो रहा है तो इसको स्टार पॉइंट लगाकर लिख देंगे। नॉन द एक्सचेंज ऑफ जीन्स इन बिटवीन द होमोलोगस पेयर्स, in between the non-sister chromatids, homologous pairs के non-sister chromatids के बीच में gene exchange होता है। This is the way of crossing over. This is the site of particular crossing over. यहाँ These are both called the non-sister chromatids, and non-sister chromatids के बीच में जो cross shape बन रहा है, this is called chiasmata, and this chiasmata is a site where gene exchange take place in between the non-sister chromatid of the homologous chromosomes. homologous chromosomes के पेयर के non-sister chromatids के बीच में gene exchange हो रहा है। जब ये हो जाएगा तब सेपरेट हो जाएंगे। तो सेपरेट होने की पोजीशन में एक सेल में 46 क्रोमोसोम, पेयर 23, जब आग में आएंगे तो वापस हट जाएंगे, 23 अलग हो जाएंगे, 23 अलग हो जाएंगे। इस तरह से दो बनने वाली सेल्स में 23 हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो गए। दैट इज द वे बाय विच दे कैन कंडक्ट द मियोसिस सेल डिवीजन। मियोसिस सेल डिवीजन स्पर्म, ओवा, मेल एंड फीमेल गैमेट बनते टाइम पर होता है। इज दैट एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस टॉपिक? प्लीज आस्क, अदरवाइज हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़े। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएं। इज दैट ओके? नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, सेक्सुअलिटी। Although this is the topic is deleted from our syllabus, but it
is very clear. It is very essential to understand the point before going to these lessons. ये lessons cover करने से पहले ये हमें चीज अच्छे से समझ में आनी चाहिए. Sexuality. Means presence of male and female organs in a particular body, in a particular sexual part, that is called sexuality. Plants के बारे में बात करें अपन. प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर हम यदि फ्लावरिंग लोअर टाइप के प्लांट्स की बात करेंगे तो इसमें आपका हो जाएगा होमोथेलिक, हेटेरोथेलिक. हाई टाइप के प्लांट्स की बात करें तो उसमें आ जाता है बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल. फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में बात करें तो यहां पर फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर आ जाता है आपका बाइसेक्सुअल तो आएगा. यूनिसेक्सुअल के अंदर हम लिखेंगे स्टैमिनेट फ्लावर और पिस्टिलेट फ्लावर. होमोथेलिक लोअर टाइप के प्लांट्स जिनकी बॉडी में रूट, स्टेम और लीव्स क्लियर नहीं होती, इसे थैलस कहते हैं. उनकी बॉडी के अंदर यदि एक ही बॉडी में दोनों ही गैमेट्स बनते हैं तो होमोथेलिक पोजीशन कहेंगे. One body have a both types of contribution to provide the male and female gamete in the same body, that called homothelic. If a body of plants or living organisms in a plant section, they are related to only one types of gamete formation. एक body male gamete बना रही है, दूसरी body female gamete बना रही है, that called heterothelic. Bisexual, in higher plants, if both male and female parts, male and female part both of are present in a same body, that called bisexual. तो मेल के लिए तो हम ऐसे लिखते हैं और फीमेल ये हो गया आपका. दिस इज कॉल्ड फीमेल, दिस इज कॉल्ड मेल. फ्लावरिंग्स की बात करें, फ्लावर्स के अंदर बाइसेक्सुअल. उसी तरह से यदि हम एक ही बॉडी पार्ट के अंदर हायर टाइप के प्लांट्स हो तो इनमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट है. ऐसा फ्लावर जिसमें स्टामन्स हो, ऐसा फ्लावर जिसमें पिस्टिल हो. तो स्टामन्स जिनके अंदर उन्हें मेल प्लांट कहते हैं, जिसमें पिस्टिल हो उसे पिस्टिलेट फ्लावर कहते हैं. एनिमल्स की बात करें, लोअर टाइप के निवल एग्रेल्स की बात करें तो बेसिकली ये दो कंडीशन आ जाती है. यूनिसेक्सुअल लाइक एस्केरिस, हर्मैफ्रोडाइट means bisexual like tapeworm. लोअर टाइप के लिविंग ऑर्गेनिम्स है. अर्थवर्म, हाइड्रा, both sexual parts are present in a same body, that called hermaphrodite. बट यदि हम जिनके अंदर है वो सेक्सुअल डिफरेंशिएशन होता है, स्पेसिफिक टाइप के करेक्टर्स जिनके बिहाफ पर हम पहचान सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल है, वो एक्सटर्नल टाइप सुपरफिशियल करेक्टर्स, that called sexual dimorphism, right? that sexual dimorphism होता है. उस कंडीशन के अंदर हम उसको यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल पोजीशन यूज कर सकते हैं. बाइसेक्सुअल हाई टाइप के लिविंग बॉडीज हो गए, ठीक है. इस तरह की पोजीशन हुई तो हम बेसिकली हाई टाइप के लिविंग ऑर्गेनिम्स के लिए मेल और फीमेल बॉडी यूज करते हैं, मेल एंड फीमेल. दिस इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल. और बाइसेक्सुअल वर्ड यूज किया जाता है, द सेम बॉडी पार्ट्स आर प्रेजेंट इन द सेम बॉडी. बाइसेक्सुअल कंडीशन, दिस इज द बिलोंगिंग टू द मेल एंड फीमेल्स के अंदर आप आ जाते हैं ह्यूमन बीइंग, कैटल्स, बर्ड्स, फिशेस, रेप्टिलिया, स्नैक, लिजार्ड, ये सभी आ गए. और बाइसेक्सुअल्स में बेसिकली लोअर टाइप की लिविंग बॉडीज में होता है, हाई टाइप की लिविंग बॉडीज में ये बेसिकली नहीं है. यदि मैं बात करूं यहां पर मोलस्का इज द बिग एग्जांपल, राइट? इज दैट क्लियर? सेक्सुअलिटी. नेक्स्ट हम बात करें द स्टेट और फेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिफरेंट फेजेस क्या है? फेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली देखा जाए तो तीन तरह की फेजेस होती है. नंबर वन, वेजिटेटिव प्लांट्स में.
सोमेटिक एनिमल्स में। दूसरा हो गया सेक्सुअल फेज और मैच्योर फेज। और थर्ड हो गया सेनेसेंस फेज, जिसके बाद उसमें डीफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। वेजिटेटिव स्टेज और सोमेटिक स्टेज के बीच में क्लियर डिवाइडेशन होता है। इस क्लियर टाइप के डिवीजन को प्लांट्स में वर्निलाइजेशन बोलते हैं। वर्निलाइजेशन फ्लावर्स का बनने का प्रोसेस, हाई टाइप के प्लांट्स की बात करें। बट एनिमल्स के अंदर इस ट्रांजिशन टाइम को हम कहते हैं प्यूबर्टी, एडोलसेंस, प्यूबर्टी। इस प्यूबर्टी के बाद में वर्निलाइजेशन की बात करें तो वर्निलाइजेशन में क्या होना चालू हो जाता है? फ्लावरिंग, स्पोर फॉर्मेशन, फ्लावरिंग। होल लाइफ में एक बार फ्लावरिंग होता है तो उसे मोनोकार्पिक कहते हैं। होल लाइफ में कई बार उसमें फ्लावर हो रहा है तो उस तरह की कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीकार्पिक। पॉलीकार्पिक, ठीक है। तो ऐसी पोजीशन को हम प्यूबर्टी के अंदर बेसिकली देखा जाए तो प्यूबर्टी दो तरह की हो सकती है, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। सभी सीजन में इक्वली यदि वो बेसिकली अपनी सेक्सुअलिटी को शो करता है, दैट्स कॉल्ड कंटिन्यूअस, लाइक ह्यूमन बीइंग्स है। और डिसकंटिन्यूअस में जितने भी डॉग्स होते हैं, कैटल्स होते हैं, एक पर्टिकुलर सीजन में ही अपना प्यूबर्टी शो करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस टाइप्स ऑफ पर्टिकुलर। हम वर्निलाइजेशन की बात करें, वर्निलाइजेशन में यदि हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर बेसिकली देखा जाए तो सेक्सुअल रोटेशन कब पूरा हो रहा है? अपनी पूरी लाइफ के अंदर एक बार ही सेक्सुअल रोटेशन कर रहा है या अपनी पूरी लाइफ के अंदर एक से ज्यादा बार सेक्सुअल रोटेशन पूरा कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक जिंदगी में एक ही बार फ्लावर बना रहा है, दैट्स कॉल्ड मोनोकार्पिक। एक सीजन ही क्रॉस कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे एनुअल। लाइक मैं बात करूं यहां पर कैरेट, टोमेटो, इनकी क्रॉप 3 महीने में पूरी हो जाती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एनुअल। और एक ही बार फ्लावर करने के बाद पूरी की पूरी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाती है फ्रूटिंग करने के बाद, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मोनोकार्पिक। मैंगो का एग्जांपल लें, मैंगो के ट्री पर कई सीजन फेस किए जाते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पेरिनियल, यानी एक से ज्यादा सीजन क्रॉस कर रहा है। बट इनमें फ्लावर होने की जो पोजीशन है वो कई बार हो रही है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पॉलीकार्पिक। स्ट्रोबिलस कॉन्थियाना कई सीजन क्रॉस कर रही है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पेरिनियल। बट इनके अंदर जो फ्लावर्स बनने का काम है वो जिंदगी में एक ही बार होता है, दैट इज इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम कहेंगे मोनोकार्पिक, मोनोकार्पिक पेरिनियल, राइट। जो अपनी पूरी लाइफ के अंदर एक ही बार फ्लावर बनाए, एक ही बार फ्रूट बनाए, दैट्स कॉल्ड मोनोकार्पिक, राइट। और जो कई सीजन क्रॉस करे उसको पेरिनियल कहेंगे। एक सीजन क्रॉस करता है तो उसे एनुअल कहेंगे, 2 सीजन क्रॉस करता है तो उसे बाइनियल। तो 2 अलग अलग चीजें हो गई। सीजन वाइज क्या हुआ? एक सीजन करने वाला एनुअल, 2 सीजन में ये करने वाला बाइनियल, और एक से ज्यादा सीजन्स में करने वाला हो गया तो वो हो जाएगा पेरिनियल। जिंदगी में एक बार फ्रूट कर रहा है मोनोकार्पिक, जिंदगी में एक से ज्यादा बार फ्रूटिंग कर रहा है, दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड पॉलीकार्पिक, राइट। इस तरह की कंडीशंस यहां पर शो की जा रही है। किसी का कोई डाउट है तो पूछिए प्लीज। मैमल्स की बात कर लें एक बार। मैमल्स 2 तरह के होते हैं, नॉन प्राइमेट्स जो एक पर्टिकुलर सीजन में सेक्सुअल एक्टिविटीज करते हैं, उनमें होने वाले साइक्लिक चेंजेस को एस्ट्रस साइकिल्स बोला जाता है। एस्ट्रस साइकिल पर्टिकुलर सीजन में होने की वजह से इस तरह के लिविंग बॉडी किसी एक सीजन में ही
सेक्सुअल एक्टिविटीज कर सकते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस ब्रीडर, आल्सो नोन एज सीजनल ब्रीडर। एग्जाम्पल कैटल, डॉग, रैट, डियर। प्राइमेट्स एक ही ग्रुप है प्राइमेट्स का जिसमें आ जाते हैं आपके कौन कौन से, सबके सब एक कंटिन्यूअस ब्रीडर्स और रोटेशनल साइक्लिक चेंजेस शो करते हैं यूटेरस और ओविडक्ट में। मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुएशन साइकिल, साइक्लिक चेंजेस जो हो रहे हैं जेनेटल ट्रैक्ट में, वेजाइनल ट्रैक्ट में, जेनेटल ट्रैक्ट में, यूटेरस में, ओविडक्ट में, ओवरी में, वेजाइना में, सर्विक्स में, मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स कहते हैं। ये कंटिन्यूस होने वाला है, रोटेशन होने के बाद चेंज नहीं होता। एवरी 28 डेज में, यदि मैं ह्यूमन बींग्स की बात करूं, एवरी 28 डेज दिस इज रिवाइज्ड। यू कंटिन्यूअस ब्रीडर्स कहते हैं। एग्जाम्पल ह्यूमन, गोरिल्ला, एप एंड जिबॉन, ये एनिमल्स के अंदर आते हैं जिनमें प्राइमेट्स कंडीशन होती है। दिस इज द बिलोंगिंग टू द प्राइमेट्स, राइट। तो दीज आर द बिलोंगिंग टू द चैप्टर नंबर 1। ये चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड है। बिफोर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, दीज आर द बिलोंगिंग टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यदि हम बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जनरली 3 तरह के इवेंट्स होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे स्टार पॉइंट क्या है? पहला तो है फर्टिलाइजेशन और दूसरा स्टार पॉइंट है मियोसिस। ये किसी भी रिप्रोडक्शन के अंदर फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन बिटवीन द गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट्स के बीच में हो रहा है तो उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। और किसी भी एक इवेंट के अंदर मियोसिस होना जरूरी, दैट इज द वेरी कंपल्सरी कंडीशन फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बिफोर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले क्या हो रहा है? फर्टिलाइजेशन से पहले गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है, गैमेट कैपेसिटेशन होता है, नहीं गैमेट्स की ग्रोथ और उनको कैपेसिटी प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद पॉलिनेशन इन फ्लावर्स and transfer of gametes in a male and female animals. These are the all events. Pollen germination also take place in a plant. These are the all before fertilization events. Fertilization events. फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या हो रहा है? गैमेट्स के न्यूक्लियाई आपस में मिलते हैं। मेल न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन अ मेल गैमेट एंड फीमेल न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन अ फीमेल गैमेट। दे आर फ्यूजेस टू ईच अदर टू फॉर्म गैमेट्स। गैमेट बनाने के लिए फॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इन अ फ्लोरिंग प्लांट्स, इन हायर फ्लोरिंग प्लांट्स, दिस इज द इवेंट टेक प्लेस इन 2 times. That's why fertilization take place 2 times. Double fertilization discovered by Navashin. Forced fertilization called true fertilization in which the embryo बनता है, नेक्स्ट जनरेशन रिप्रेजेंट की जाती है। द सेकेंड फर्टिलाइजेशन कॉल्ड फोर्स फर्टिलाइजेशन, स्यूडो फर्टिलाइजेशन, राइट, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन इन विच द एंडोस्पर्म फॉर्म्ड, एंडोस्पर्म बनता है जिसको कोटिलेडन में स्टोर किया जाता है। ये नेक्स्ट वाली जनरेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फोर्स फर्टिलाइजेशन। फोर्स फर्टिलाइजेशन में 3 न्यूक्लियाई, एंजियोस्पर्म में 3 न्यूक्लियाई जुड़ रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। एंड फोर्स फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना, जायगोट के बाद एम्ब्रियो बनना, एम्ब्रियो के बाद में उसके साथ में सीड बनना, सीड के अंदर एंडोस्पर्म क्रिएट होना, ये सारे के सारे इवेंट्स हो रहे हैं। यदि मैं फ्लोरिंग प्लांट्स की बात करूं, बिफोर फर्टिलाइजेशन और आफ्टर फर्टिलाइजेशन, बिफोर फर्टिलाइजेशन और आफ्टर फर्टिलाइजेशन, बिफोर फर्टिलाइजेशन जितने भी फ्लावर्स होते हैं वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट बनाते हैं। जितनी भी फ्लावर की वॉल होती है, स्पेशली ओवरी, ओवरी की वॉल होती है, वो क्या बनाती है? पेरिकार्प बनाती है। जितना भी ओवा होता है एंडोस्पर्म में वो क्या बनाएगा? एम्ब्रियो और जायगोट बनाएगा। पोलर न्यूक्लियाई जो भी हैं वो क्या बनाएंगे? एंडोस्पर्म बनाएंगे। ओवरी में जितने भी ओव्यूल्स होते हैं वो क्या बनाएंगे? सीड बनाएंगे।
बाकी सारी चीजें रिड्यूस हो जाती है। यदि किसी भी फ्रूट में ओनली ओवरी कंट्रीब्यूशन करती है, सच फ्रूट्स कॉल्ड ट्रू फ्रूट्स, और ओवरी के साथ कोई दूसरा भी कंट्रीब्यूशन कर रहा है लाइक थैलेमस, पिटियोल, कोई भी कंट्रीब्यूशन कर रहा है, दैट्स कॉल्ड फॉल्स फ्रूट, इसे फॉल्स फ्रूट कहते हैं। दिस इज योर चैप्टर नंबर 1, क्योंकि मेनली सेकंड नंबर चैप्टर का मेनली आइडियोलॉजी है वो किस में कंप्लीट स्टार्ट हो रही है, वो फर्स्ट चैप्टर में हो रही है। फर्स्ट चैप्टर के बाद सेकंड चैप्टर की बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव प्लांट विच इज प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। हम फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें तो एंजियोस्पर्म की बात करेंगे। फ्लावर में 4 रोल्स होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम। 2 कंपल्सरी है, 2 एडिशनल है। बेसिकली देखा जाए जो कंपल्सरी है वो मौजूद होने चाहिए, बेसिकली दे आर रिलेटेड फॉर द स्पोर्म फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन माइक्रो साइज में बनने को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, पोलन ग्रेन बनाया जा रहा है, जिसमें मैक्रोस्पोरोजेनेसिस जिसके अंदर बनाया जा रहा है एम्ब्रियो शेक, और एम्ब्रियो शेक के अंदर बन रहे हैं ओवा और सेकेंडरी न्यूक्लियाई और पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, पोलन ग्रेन्स के ट्रांसफर का होना पॉलिनेशन होता है, सेम फ्लावर में होता है तो उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, और डिफर फ्लावर्स ऑफ द डिफर प्लांट्स ऑफ द सेम स्पीसीज होता है, उसे क्रॉस पॉलिनेशन बोला जाता है। तो इसी तरह से सेल्फ पॉलिनेशन में ऑटोगैमी या जेटनोगैमी 2 चीजें हो गई, ठीक है, और जीनोगैमी क्रॉस फर्टिलाइजेशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। पोलन ग्रेन्स पर स्ट्रक्चर वाइज देखा जाए तो एक्सटर्नल लेयर एक्साइन और इंटरनल लेयर एंटाइन होते हैं। पोर्स कहां मौजूद होते हैं? पोर्स मौजूद होते हैं एक्चुअली एक्साइन पर, जहां पर किसी भी तरह का स्पोरोपोलिन मौजूद नहीं होता है। फर्टिलाइजेशन डबल बार हो रहा है, ड्यूल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, उसके बाद होने वाले सारे प्रोसेस बेसिकली आप जानते हैं कौन से। थर्ड नंबर चैप्टर की बात करें, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल प्राइमरी ऑर्गन होता है वो टेस्टी होता है, जिसके अंदर है वो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होती हैं, और वो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स क्या परफॉर्म करती है? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस होने के लिए कौन सा जेनेटल हार्मोन जरूरी है? टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन को सिक्रेशन कहां से किया जाता है? जर्मिनल सेल्स, जिनको हम लेडिंग सेल्स भी कहते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं। ये इंटरस्टिशियल सेल्स किस में मौजूद होती है? ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर ही होती है। उनको कौन एक्टिवेट करता है? उनको एक्टिवेट करता है एक हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाले इस हार्मोन का नाम है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ICSH, और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और इसको ऑन करता है हाइपोथैलेमस से रिलीज होने वाला GnRH हार्मोन, राइट। टेस्टोस्टेरोन जो सिक्रेट हो रहा है लेडिंग सेल्स ऑफ द टेस्टिस ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, और इनहिबिन हार्मोन जो सर्टोली सेल से रिलीज हो रहा है, जिन्हें नर्व सेल्स भी कहते हैं। ये दोनों मिलकर के नेगेटिव फीडबैक पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं, नेगेटिव फीडबैक हाइपोथैलेमस को दिया जाता है। इस तरह से ये पूरा हार्मोनल कंट्रोल हमारी बॉडी के अंदर होता है। स्पर्म फॉर्मेशन होने के साथ साथ बेसिकली कुछ न्यूट्रिशन फ्लूइडी मीडियम भी देना जरूरी, जिससे उससे हाइड्रोस्टैटिक एक प्रोटेक्शन लेयर बन जाए, और वो प्रोटेक्शन लेयर बनाया जाता है सीमन के थ्रू। 3 तरह की जेनिटल ग्लैंड्स हैं जो ये सब सिक्रेशन करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। 60% ऑफ द पार्ट ऑफ लिक्विड मीडियम ऑफ द सीमन इज कंट्रीब्यूटेड बाय सेमिनल वेसिकल। 2 होती हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड भी होती है, वो 10 से 25% पार्ट बनाती है सीमन्स का। बेसिकली एक सिंगल ग्लैंड है, ये चस्टनस फॉर्म में होती है, ठीक है, और बाय साइड यूरेथ्रा के बाय साइड होती है बाल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स और कॉपर ग्लैंड्स। दे आर आल्सो मेक ए कंट्रीब्यूशन टू फॉर्म द 10% पार्ट ऑफ द सीमेन। स्क्रॉटल सेक्स में होने का मेनली रीजन ये है कि 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए प्रॉपर होना जरूरी है फ्रॉम द एब्डोमिनल। वी हैव अ 37 डिग्री सेल्सियस, जो हमें 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर स्क्रॉटल सैक के अंदर हो जाता है, राइट। तो इस तरह का फॉर्मेशन होता है। फीमेल में प्राइमरी ऑर्गन होता है, फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होता है उसका ओवरी, और ओवरी बॉडी के अंदर है वो 2 तरह की स्टेजेस बनाता है, जिससे कहते हैं ग्राफिन फॉलिकल एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रेट करवाने के लिए, और कॉर्पस लुटियम है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को लिटरली करवाने के लिए। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जितने लंबे टाइम तक सिक्रेट होता रहेगा कॉर्पस लुटियम के बने रहने की वजह से, तो कॉर्पस लुटियम आगे चल करके किसके रिप्लेसमेंट होने के बाद में डिस्ट्रॉय हो जाता है? प्लासेंटा बनने के बाद में। फ्यूजन कहां हो रहा है? ओविडक्ट में। फ्यूजन ओविडक्ट में हो रहा है। बेसिकली ओवा किस हार्मोन्स की वजह से रिलीज हो रहा है? LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। LH हार्मोन बेसिकली
ओवा रिलीज होने के लिए होता है, जिससे ओवरी से ओवा रिलीज हो सके। बेसिकली इस ओवा के रिलीज होने की प्रोबेबिलिटी है वो मेंस्ट्रुएशन के जिस टाइम पीरियड में होती है वो 10 से लेके के 17 डेज में होता है। 10 से 17 डेज को हम कहते हैं मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ द फ्यूजन ऑफ फीमेल और मेल गैमेट, राइट। 10 से पहले और 17 के बाद की जो पॉसिबिलिटीज है वो फर्टिलाइजेशन के लिए नहीं होती, उसी हिसाब से वो सैप पीरियड हो गया। पर 10 to 17 पीरियड from the aspect of contraception this is not a safe period, right? बेसिकली कोलोस्ट्रम क्या है? फर्स्ट मिल्क है जिसके अंदर बहुत से एंटीबॉडीज होते हैं ए और जी के साथ साथ, बेसिकली एंटी इम्यूनोग्लोबुलिन ए होती है। तो इस तरह का बॉडी में एंटीबॉडीज का जाना बेसिकली दैट इज कॉल्ड नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। दिस इज द प्रोसेस, राइट। कुछ इवेंट्स है जो हो रहे हैं प्री फर्टिलाइजेशन में। स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया, स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवाजेनेसिस हो गया। मेंस्ट्रुएशन साइकिल की बात फीमेल्स में कर सकते हैं, ओवा फॉर्मेशन की बात हमने फीमेल में कर ली। उसके बाद बात करें मिल्क प्रोडक्शन मेमोरी ग्लैंड से रिलेटेड है। मेमोरी ग्लैंड से जो मिल्क प्रोडक्शन होने के लिए बेसिकली हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो एलटीएच हार्मोन है। अब वो हार्मोन एचपीएल हार्मोन की प्रेजेंस में भी होता है, बट सिक्रेशन होने के लिए आफ्टर बेबी बर्थ तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज है। कुछ हार्मोन्स हैं वो गैस्ट्रेशन पीरियड जिसको हम 9 मंथ का पीरियड बोलते हैं, बच्चे के पैदा होने का टाइमिंग, वो बेसिकली उसी टाइम के दौरान रिलीज होते हैं, बाकी के टाइम पर होते हैं। एक कॉर्टिसोल हार्मोन्स है जो बॉडी के अंदर है, वो ग्लूकोज के लेवल्स को बढ़ा देता है, सेल डिवीजन की कैपेसिटी को भी बढ़ा देता है। बेसिकली कॉर्टिसोल और कॉर्टिकॉइड हार्मोन्स है वो एड्रिनल ग्लैंड्स के कॉर्टेक्स रीजन से सिक्रेट होने वाले हार्मोन्स के कंपोजिट फॉर्म को बोलते हैं। बेसिकली कुछ और इवेंट्स की बात करें, इम्प्लांटेशन, अटैचमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड एग इन द स्टेज ऑफ 8 to 16 सेल्स ऑफ एम्ब्रियो इन द यूटेरस वॉल दैट कॉल एम्प्लांटेशन। एम्प्लांटेशन की वजह से बेसिकली जो एग का या जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है 8 to 16 सेल्स, उनकी आउटर मोस्ट सेल्स बेसिकली कॉरियोनिक फैलोजेंस बनाती है। वो कैरियन फैलोजेंस हैं, वो यूटेरस वॉल में जाकर के इंटरडिजिट हो जाती है, जुड़ जाती है, तो इसलिए उसको होमियो कॉरियोनिक Such types of placenta also known as homeo corioni प्लासेंटा, राइट। उसके बाद उसका गैस्ट्रेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है। गैस्ट्रेशन पीरियड होने के बाद इवेंट बाय इवेंट कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको इंडेक्स में लिखवाए गए थे, टेबल में लिखवाए गए, उनको अच्छे से लर्न करना। उसके बाद फुली डेवलपमेंट होने के बाद एम्ब्रियो से इंडक्शन स्टार्ट होता है जो ब्रेन में जाकर के ऑक्सीटोसिन को लेवल को बढ़ा देता है। इस तरह से यूटेरस की वॉल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन वेव मैकेनिज्म क्रिएट होता है जो बेबी के बर्थ होने के लिए सफिशिएंट होता है। दिस इज कॉल्ड इजेक्ट इन प्लेसिस। और ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से और ज्यादा ट्रिगर ऑन हो जाता है। रिलैक्सिन हार्मोन की वजह से ये वाला हिस्सा जो पैल्विक रीजन होता है रिलैक्स हो जाता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स है वो बर्थ को सिटी और बेसिकली इजी करने के अंदर रिस्पॉन्सिबलाइज होता है। बेसिकली जब लेबर पेन क्या है, लेबर पेन वो पेन है जिसमें बेसिकली बर्थ के बेबी के बर्थ होने से ठीक पहले जो पेन स्टार्ट होता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑक्सीटोसिन हार्मोन और रिलैक्सिन हार्मोन की वजह से यूटेरस में हो जाता है, दैट्स कॉल्ड लेबर पेन, राइट। लेबर पेन कहते हैं। बेसिकली आपके प्लासेंटा बनने के बाद 3 तरह के हार्मोन्स का ब्लड में मात्रा बढ़ जाती है जो यूरिन के थ्रू निकाली जाती है, जिसमें से एससीजीएच हार्मोन्स है, ह्यूमन कोरियोनो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स, एचपीएल हार्मोन्स और एक हार्मोन्स है आईपीएल हार्मोन्स, एचपीएल हार्मोन्स। इस तरह से तीनों हार्मोन्स के लेवल के बढ़ जाने से यूरिन में से इसकी मात्रा निकलने लग जाती है। मॉर्निंग टाइम पर किसी भी मदर को, जो प्रेग्नेंट लेडी है, उसको बहुत ही ज्यादा टायर्ड महसूस होती है, जिसको कहते हैं मॉर्निंग सिकनेस। प्रोटीन वाले इन हार्मोन्स का लेवल यदि मॉर्निंग में फर्स्ट यूरिन के अंदर एग्जामिन किया जाए तो प्रेगनेंसी पॉजिटिव रिपोर्ट्स ली जा सकती है। ये आपका हो गया चैप्टर नंबर 3, जो कौन सा पोर्शन था आपका पीटी फर्स्ट का सिलेबस था जो टर्मिनल एग्जाम में आ रहा है। अब लास्ट लेते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ से ही है पॉपुलेशन, बेसिकली रिप्रोडक्टिव इवेंट्स, रिप्रोडक्शन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन्स को प्रोटेक्ट करना, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस और मैनर्स को यूज करते हैं, स्मॉल फैमिली कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करना अपनी लाइफ के अंदर, बेसिकली जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं वो उन सब से प्रिवेंट करना और सब में अवेयरनेस फैलाना। दिस इज द एम ऑफ दिस चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ।
बेसिकली ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर हम कॉन्ट्रासेप्शंस की बात करें तो कॉन्ट्रासेप्शंस हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, टेम्परेरी एंड परमानेंट। परमानेंट में स्टेरिलिटी आते हैं, मेल स्टेरिलिटी को वेसेक्टोमी कहते हैं और फीमेल स्टेरिलिटी को ट्यूबेक्टोमी बोला जाता है। टेम्परेरी के अंदर रिवर्सिबल है, बेसिकली रिवर्सिबल बैरियर मेथड्स में कॉन्डम्स और मेल कॉन्डम और फीमेल कॉन्डम्स, डायफ्राम, वॉल्स, ये सभी कुछ आते हैं। केमिकल में आ जाते हैं आपके कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस में कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एंड स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ आईसीडीएस, इंट्रा कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस लाइक कॉपर्टी, ये सभी आ जाते हैं। ठीक है, उसी तरह से ये सारी चीजें हैं वो डिपेंड करता है कि कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस कितना ज्यादा इलास्टिसाइज्ड है। बेसिकली वन टाइप यूज अच्छा होना चाहिए, साइड इफेक्ट उसका कोई नहीं होना चाहिए, बेसिकली चीप आइटम होना चाहिए, उसको यूज टू वेरी इजी टू यूज होना चाहिए। दीज आर द मोस्ट ऑफ इट। कुछ तरह की टेक्निक्स है, इनफर्टिलिटी बोलते हैं, तो इनफर्टिलिटी को क्लियर करने के लिए कुछ टेक्निक्स अप्लाई की जाती है, उसे ARTs कहते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, राइट। हम बात कर ले अपना MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी। 12 वीक से पहले बेबी किस रेयर कंडीशंस के अंदर बॉडी से बाहर निकाला जाए उसे अबॉर्ट, मेडिकल अबॉर्ट कहते हैं, दैट्स कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। दिस इज नॉट अ सेफ। Amniocentesis is a method by which we can diagnose the genetical assay of न्यूबॉर्न जो बेबी डेवलप हो रहा है उसका जेनेटिकल डिसऑर्डर्स का मालूम कर सकते हैं, उसका सेक्स डिटरमिनाइन कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एमनियोसेंटेसिस। इज दैट